हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट जीके। इस वीडियो में हम लोग विश्व के प्रमुख शहरों के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मॉन्ट्रियल यह कनाडा का एक प्रमुख शहर है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में ओजोन क्षरण पढ़ेंगे। ओजोन क्षरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विश्व के सभी देशों द्वारा ओजोन के क्षरण पर चिंता व्यक्त किया गया। इसी समय से 16 सितंबर को ओजोन क्षरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन क्षरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। कब आयोजन किया गया था? 16 सितंबर 1987 को। यहाँ पर देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित करेंट का क्वेश्चन है, जो 18 अगस्त 2021 का न्यूज है। भारत कैबिनेट ने ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन को मंजूरी दी है। किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर एक संशोधन किया गया था। किगाली रवांडा की राजधानी है। इस संशोधन के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए भारत द्वारा राष्ट्रीय रणनीति 2023 तक विकसित किया जाएगा। किगाली संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा विधान ढांचे में संशोधन 2024 के मध्य तक किया जाएगा। भारत द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। इससे लाभ क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोका जा सकेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी। रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। नई पीढ़ी के वैकल्पिक रेफ्रिजरेंट और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए घरेलू इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखना है, मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो कनाडा में है। यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को। इसी समय से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योटो यह जापान का प्रमुख शाही राजधानी है। जापान का राजधानी क्वेश्चन आएगा तो टोक्यो। अगर क्वेश्चन आए जापान की शाही राजधानी कौन है, तो जापान की शाही राजधानी है क्योटो। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। तो याद रखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्लोबल वार्मिंग पर हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो इसका जापान में 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। भारत का क्योटो किसे बोला जाता है? तो भारत का क्योटो वाराणसी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि जिस प्रकार क्योटो एक बहुत ही पुराना शहर है, वैसे ही भारत में वाराणसी एक बहुत ही पुराना शहर है। याद रखेंगे, भारत का क्योटो वाराणसी को बोला जाता है। रियो डी जेनेरो यह ब्राज़ील का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह एवं ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया सबसे बड़ा शहर, और ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरो।
1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में पर्यावरण संरक्षण पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन बोला गया। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषित किया गया तथा विश्व के सभी देशों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने पर सहमति जताया गया। रियो डी जेनेरो में 2016 में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। ये रियो डी जेनेरो के विभिन्न स्थलों का इमेज है। इसमें से इस मूर्ति को याद रखेंगे। ये जो मूर्ति है क्राइस्ट द रीडर की मूर्ति है, क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति कहाँ है, तो ये मूर्ति है रियो डी जेनेरो में। क्वेश्चन हम याद रखना है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2016 में ओलंपिक आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। इस ओलंपिक में भारत ने सिर्फ 2 पदक जीता था। एक साक्षी मलिक के द्वारा सिल्वर मेडल और दूसरा पीवी सिंधु के द्वारा कांस्य पदक। जिनेवा स्विट्जरलैंड का महत्वपूर्ण बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान है। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, G15, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एवं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का मुख्यालय है। ये सब जितना भी मुख्यालय है सब जिनेवा में है। ILO का, G15, WTO, UNHCR और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद आ जाएंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड यानी अध्यक्ष कौन है? तो गाय राइडर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी हेड का नाम याद रखेंगे, टेड्रोस अधोनोम। उसके बाद आ जाते हैं द हेग नीदरलैंड का प्रमुख प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। क्वेश्चन याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में। द हेग कहाँ है? तो यह नीदरलैंड का एक प्रमुख प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट में समान सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। यह न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो गया? शांति महल, जिसको पीस पैलेस बोलते हैं, हेग में, द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कुल सदस्य देश कितना है? 193, 193 देश। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं क्या क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधिकारिक भाषा है। याद रखना, अंग्रेजी और फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधिकारिक भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो गया? द हेग। द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक विशालतम बंदरगाह है। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। क्वेश्चन याद रखेंगे, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे बोला जाता है?
तो सैन फ्रांसिस्को को। यह है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किए थे। क्वेश्चन याद रखना कि गद्दर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को में। कौन किए थे? लाला हरदयाल। कितना ईस्वी में किए थे? तो 1913 ईस्वी में। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो अमेरिका में है। डेट्रॉयट, यह अमेरिका में ईरी झील पर स्थित है। डेट्रॉयट विश्व का सबसे बड़ा कार उत्पादक शहर है। क्वेश्चन याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा कार उत्पादक शहर, तो डेट्रॉयट। डेट्रॉयट कहाँ? अमेरिका में। कौन सा झील के किनारे? तो ईरी झील के किनारे स्थित है। पिथमपुर को भारत का डेट्रॉयट बोला जाता है। पिथमपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है। पिथमपुर भारत का प्रमुख कार उत्पादक शहर है। क्वेश्चन आएगा कि भारत का डेट्रॉयट किसे बोला जाता है, तो भारत का डेट्रॉयट बोला जाता है पिथमपुर को। किस कारण से? क्योंकि पिथमपुर में बहुत सारा कार का फैक्ट्री है। पिथमपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मांडले, मांडले म्यांमार में अवस्थित एक प्रमुख बौद्ध केंद्र है। यह इरावदी नदी के तट पर बसा है। बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में मांडले जेल में 8 वर्ष की सजा दी गई थी। क्वेश्चन याद रखेंगे। मांडले कहाँ है? तो मांडले म्यांमार में है। कौन सा नदी के किनारे है? तो इरावदी नदी। बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में मांडले जेल में ही 8 वर्ष की सजा दी गई थी। मांडले जेल में बहादुर शाह जफर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि अनेक भारतीय नेताओं एवं क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने बंदी बना रखा था। संघाई, संघाई यांगत्से कियांग नदी के तट पर स्थित चीन का प्रमुख बंदरगाह है एवं विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी नगर। गैर राजधानी नगर मतलब संघाई चीन का राजधानी नहीं है, फिर भी ये गैर राजधानी शहरों की श्रेणी में विश्व का सबसे बड़ा शहर है। वुहान, वुहान चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी है और मध्य चीन में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। कोरोना वायरस का उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुआ था। बीजिंग, बीजिंग चीन की राजधानी है। बीजिंग में 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। 2008 ओलंपिक में भारत ने 3 मेडल जीता था, जिसमें एक अभिनव बिंद्रा के द्वारा गोल्ड मेडल, सुशील कुमार कुश्ती में कांस्य पदक और विजेंदर सिंह बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीते थे। तो याद रखना, संघाई कौन सा नदी किनारे है? तो यांगत्से कियांग नदी के तट पर है और ये विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी नगर है। वुहान किसकी राजधानी है? तो चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी है, जहाँ से कोरोना वायरस का उत्पत्ति हुआ था।